पॉइनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, कार शोरूम ओनर रिसीव जीसीबी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को एक एप्लीकेशन है जो हमारे पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम में, वो भी मैननेट पे गया हुआ एप्लीकेशन है दोस्तों। उस एप्लीकेशन के जो ऑनर है उन्होंने दोस्तों मॉडरेटर को एक बहुत तगड़ा जवाब देते हुए उन्होंने जीसीबी के सपोर्ट में बहुत बड़ी बात कही है, वो आपको सुनाने वाला हूं दोस्तों। और वो साथ ही साथ कार शोरूम के ऑनर है और बदले में वो जीसीबी एक्सेप्ट करते हैं और अपने जो पायनियर से लोकल दोस्तों उसके जो कस्टमर है उनसे उन्होंने प्रॉमिस भी किया है कि मैं आपको जीसीबी में ही कार प्रोवाइड करूंगा। दोस्तों ये पूरा मैटर क्या है, ये सब कुछ आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए आप सभी पायनियर्स वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखना और एक लाइक जरूर करना। दोस्तों ये देखो, ये जो एप्लीकेशन है इसका नाम है कवानोआ वीआईपी। आप लोग को पहले भी बताया हूं इस एप्लीकेशन के बारे में। रेटिंग बहुत अच्छा है दोस्तों, 4.9 का रेटिंग है। 7,700 लोगों ने इस एप्लीकेशन को रेटिंग कर चुका है और 16,065 पाई स्टेक में लगा हुआ है। आप जैसे कि देख रहे हो, इस एप्लीकेशन को जिसने बनाया है दोस्तों उसका नाम है अंकल रूसो, जो इंडोनेशिया के एक मर्चेंट है जिनका शोरूम है। और शोरूम में जो भी कार का कलेक्शन रहता है दोस्तों उनका असली व्यापार वही है। और इस एप्लीकेशन को बनाने वाले भी अंकल रूसो है, जो इस एप्लीकेशन के ओनर है, इंडोनेशियन है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है दोस्तों, अभी बीच में बहुत सारे ऐसे ट्विटर पे मैसेज फैलाए जा रहे हैं कि देखो मॉडरेटर ने मना कर दिया है जीसीबी को लेकर के कि जीसीबी नाम का ऐसी कोई चीज नहीं है, नॉनसेंस थिंग है। आप लोग मतलब यूं ही इसके पीछे लगे पड़े हो। दोस्तों मैं भी काफी लंबे समय से आप लोग को बता रहा हूं कि मॉडरेटर जस्ट एक पायनियर है, उसके अलग अलग विचार होते हैं, सबका अलग अलग डिफरेंस जो सोच है वो होता है दोस्तों। हमें उसके द्वारा बोला गया बात को पाई कोर टीम का आधिकारिक जो फैसला है उसे हमें नहीं लेना है, ताकि जो भी कंफ्यूज है दोस्तों उसे दूर करने के लिए मैं तो इतने लंबे समय से आप लोग को बोल ही रहा हूं। लेकिन देखो जो एप्लीकेशन, मार्केट प्लेस एप्लीकेशन कवानोआ वीआईपी जिन्होंने बनाया है उसने भी कल ट्वीट किया है। उनका ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट जो है कवानोआ वीआईपी नाम से ब्लू टिक है, वेरीफाई किया हुआ। देखो आपके सामने में लगा रहा हूं दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने जो भी चीज लिखा है वो अपने इंडोनेशियन लैंग्वेज में लिखा है। मैं उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में पहले आपके सामने में रखना चाहता हूं दोस्तों। पहले इसको देखो, मैं पढ़ता हूं हिंदी में उन्होंने क्या कहा। उन्होंने साफ कहा है दोस्तों कि कवानोआ वीआईपी का पूरा ध्यान सिर्फ पाई नेटवर्क इकोसिस्टम को सफल बनाने में योगदान देने पर है। साफ साफ इस बात को उन्होंने कहा है। बाहर से आने वाले शोर पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते, क्योंकि इस शोर से कुछ हासिल नहीं होता। वो बस कोरी से सेखी है। हाँ, मॉडरेटर्स उसके बाद उन्होंने हंसते हुए मजे लेते हुए कहा कि आप लोग बस काम करने वाले कर्मचारी भर है। आप मॉडरेटर्स को एक बात सीखने की जरूरत है, किसी चीज की कीमत बाजार तय करता है और उस बाजार को कौन बनाता है। सवाल करते हुए उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया कि उस बाजार को कौन बनाता है, तो पायनियर्स। जीसीबी एक ऐसी कीमत को दर्शाता है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। हमने पहले ही बड़े पैमाने पर निवेश करके कदम उठा लिया है और ये पाई नेटवर्क की सफलता के लिए किया गया है। ये जवाब मॉडरेटर्स को देते हुए कवानोआ वीआईपी के जो ऑनर है अंकल रूसो, इन्होंने दोस्तों ट्वीट किया है, क्योंकि इस बंदे ने सच में अपने लोकल कम्युनिटी के लिए इंडोनेशिया में इनका जो भी व्यापार है, इनका शोरूम है, आप देखो बहुत सारी फोटो में आपके सामने में लगा रहा हूं दोस्तों। इन्होंने वहां के लोकल पायनियर्स के साथ कमिटमेंट किया है कि मैं आपको जीसीबी में ही कार प्रोवाइड करूंगा। उससे पहले दोस्तों इन लोगों ने एक दूसरे से जो म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है वो करके रखा हुआ है कि जीसीबी जैसे आएगा मैं आपको कार प्रोवाइड करूंगा। ये सारा जो फोटो आप देख रहे हो आपके सामने में, जो हाथ पे पकड़े हुए जो बिल बुक होता है उसे पकड़े हुए है, साथ ही साथ कार है पीछे, अब देखो उसमें भी स्टिकर लगा के ब्रांडिंग किया गया है कवानोआ वीआईपी की तरफ से। ये चीज दिखाया जा रहा है दोस्तों कि इनके ओनर के द्वारा कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे।
चिंता मत करिए, जीसीबी लेकिन हमें पहले बनाना है। जीसीबी के लिए दोस्तों ये एक बड़े मर्चेंट है, शोरूम। अब देखो कार का शोरूम है दोस्तों, अब कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट इसमें होता है आप लोग भी समझ लीजिए। और नया नया कार है, अब देखो न्यू कार सब है, और इसके ओनर्स ने कमिटमेंट किया है कि जीसीबी में हम प्रोवाइड कराएंगे। तो ऐसे लोग जब आगे आते हैं और जीसीबी मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं दोस्तों, तो जीसीबी अब सोचो कि और भी मजबूत होता है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूं कि इन्होंने अपने लोकल एरिया में बहुत सारे मर्चेंट को ये भी कहा है, बहुत सारे लोगों को कि मीटिंग भी कराया है दोस्तों, बड़े बड़े हॉल में इन्होंने मीटिंग कराया है। कवानोआ वीआईपी जब लॉन्च कर रहा था इन्होंने, तो एक गेट टुगेदर पूरा एक प्रोग्राम ऑडिटोरियम हॉल में, जो बड़े बड़े सेमिनार हॉल रहता है बड़े बड़े होटल में, वहां भी इन्होंने किया है। सब कुछ आपके सामने में देखो, सब कुछ चल रहा है। इसके अलावा इन्होंने सच में रियल में पाई को रिसीव भी किया है जीसीबी में। देखो ये इसमें जो भी चीज आप देख रहे हो दोस्तों, ये सब पेमेंट किया हुआ है। और छोटा सा एक वीडियो है इसका, जो भी लोग इसमें शामिल हुए हैं उनके साथ भी वीडियो आप इसे देखिए। Network is here, paving the way. The spirit never goes away. For friends, for Kawanua VIP, Uncle Russo is here, never leaving. The spirit of GCV is like a burning fire. The flame is bright, it will never go out to you. All my friends, be strong, let's achieve our dreams. It's not about names or praise, but about true brotherhood. Hold hands tightly, throw away differences. Together we step forward and become witnesses. Network is here for the future. The spirit never goes away. दोस्तों देख लिया आपने। अब मैं आपके सामने में एक बात बोलना चाहता हूं कि जब मर्चेंट रेडी हो रहे हैं, जब मूवमेंट चल रहा है, लोग इसी कीमत पे, इसी वैल्यू पे स्वीकार करना चाहते हैं, तो दोस्तों कोई भी नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी हमारी मूवमेंट को तोड़ नहीं सकता है। हमारा जो यूनिटी है जीसीबी को लेकर दोस्तों, ग्लोबल कॉन्सेंसस वैल्यू को लेकर, इसमें कोई भी दोस्तों बीच में आकर के हमारा मूवमेंट को ब्रेक नहीं कर सकता, क्योंकि जीसीबी जो है एक इकोनॉमी बन चुका है। अब अंकल रूसो, कवानोआ वीआईपी के जो ओनर, इन्होंने कहा है कि हम इसमें पहले से ही बहुत बड़े पैमाने पर निवेश कर चुके। अब दोस्तों इन्वेस्टमेंट तो इसमें लगेगा, निवेश इन्होंने किया है। अब जीसीबी पे इन्वेस्ट करने का मतलब ये है कि उन्होंने एप्लीकेशन बनाया, मार्केट प्लेस एप्लीकेशन बनाया, जो डेवलपर्स बनाया होगा उसका अलग से खर्च होगा, और साथ ही साथ समझने की कोशिश करिए वो मैननेट पर भी गया हुआ। कोई ऐप स्टूडियो से एआई एप्लीकेशन उन्होंने नहीं बनाया, उनका एप्लीकेशन मैननेट पे गया हुआ, मतलब कि वो डेवलपर से बनाए हैं। और दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि पाई कोर टीम ने उसको पास भी कर दिया रिव्यू से, और वो मैननेट पे आ गया। अब ये सोचिए, ये ताकत है जीसीबी का। जो लोग कहते हैं कि पाई कोर टीम जीसीबी को सपोर्ट नहीं करता है, अब आप देख लो मैननेट पे कैसे पाई कोर टीम ने इस एप्लीकेशन को भेज दिया, है ना। सवाल है ना, जब पाई कोर टीम सपोर्ट नहीं करता जीसीबी को, क्यों इसको लाया। पाई कोर टीम के पास रिव्यू पैनल पे जाता है दोस्तों हर एप्लीकेशन, तब जाकर ही पाई कोर टीम रिव्यू पास करता है, तब जाकर उसको मैननेट पे डालता है। तो ये एप्लीकेशन कैसे आ गया, है ना बड़ा क्वेश्चन। दोस्तों ऐसा कोई बात नहीं है कि पाई कोर टीम जीसीबी को सपोर्ट नहीं करता है, जीसीबी को वो सपोर्ट करता है। और साथ ही साथ बता रहा हूं कि उसकी मजबूरी है कि पाई कोर टीम खुलकर नहीं बात कर सकता है। आपको कई बार बता चुका हूं क्या क्या बीच में अड़चन उनके है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, उन्होंने जब एक बात बोल दिया है कि कीमत पायनियर बनाएंगे, डिबेट यहां खत्म हो जाता है। और हम पायनियर दोस्तों एक ग्लोबली इकोनॉमी बनाने में लगे हुए हैं, एक अर्थव्यवस्था हम तैयार कर रहे हैं जीसीबी का। अब कुछ लोग कम अक्ल के लोग वो आएंगे
जाएंगे जो अभी बस कैंडल चैट पे ही एक्सचेंज पे ध्यान देते, वो इस तरह का नया अर्थव्यवस्था जो बन रहा है इसको वो लोग नहीं समझ सकते। वो अपने जो पारंपरिक जो मानसिकता है ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का, उससे वो लोग बाहर निकलना ही नहीं चाहते दोस्तों। ये एक लेटेस्ट मॉडल है, ये इकोनॉमी तैयार हो रहा है एक तरह से, जो वर्ल्ड के जितने भी इस प्रोजेक्ट के अंदर की जो कम्युनिटी मोस्टली वो लोग एक वैल्यू बनाना चाह रहे हैं और उस वैल्यू पे ही बाजार को सेट करना चाहते हैं। दोस्तों मैं आपको पिछले कुछ वीडियो में भी आपको बोला था कि पाई कोर टीम चाह कर भी इकोनॉमी जो मॉडल है, लेयर है, उसको वो ब्रेक नहीं कर सकता है। टेक्निकल लेयर उसके हाथ पे, लेकिन वो इकोनॉमी लेयर को वो उसके हाथ पे नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन ही एक ऐसा कारण है जो पाई कोर टीम चाहेगा भी, देखो वो चाहेगा नहीं, मैं समझाने के लिए आप लोग को बता रहा हूं, वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज में जाएगा, वैल्यू बाजार तय करेगा। बाजार का मतलब है कि इसके अंदर में इकोसिस्टम में कि लोग किस तरह से व्यापार कर रहे, लेन देन कैसे कर रहे, वो डिपेंड करेगा दोस्तों पाई का वैल्यू पे। और आपको मालूम है कि पाई का जो वैल्यू है वो क्या बन रहा है, जिससे भी वैल्यू बन रहा है, ग्लोबली पायनियर्स ने जीसीबी को ही सपोर्ट किया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों कि कावानावा वीआईपी के जो ओनर है इन्होंने बहुत अच्छा ट्वीट किया है, मॉडरेटर को कहा है। देखो मॉडरेटर कोई भी बन सकता था, अभी बनने का वो प्रोसेस जो है बंद क्लोज हो गया है। स्टार्टिंग के दिनों में मॉडरेटर के लिए भी विंडो खुला था, लोग अप्लाई कर रहे थे। जैसे आप लोग वैलिडेटर बने हो ना, अभी आप लोग को रिवॉर्ड मिल रहा है, स्टार्टिंग में मॉडरेटर के लिए भी खुला था, मॉडरेटर भी लोग बनते थे। तो आम लोग ही तो थे, एक पायनियर ही तो थे, आप समझिए इस चीज को, ठीक है। बट उनका बोला हुआ स्क्रीनशॉट जो चैट सेक्शन में जो वो बोलते हैं उसको वायरल लोग करते हैं। दोस्तों ऐसे लोगों से कुछ फायदा तो होगा नहीं, नुकसान करने की कोशिश करते हैं, बट हमारी मेजोरिटी इतना ज्यादा है ना, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये क्रिटिक्स लोग है, ट्रोल लोग है, करने दो, कोई चिंता नहीं है, हम जीतेंगे, मुझे इतना भरोसा है। अब देखो ये जो कावानावा वीआईपी के जो ओनर है दोस्तों, ये क्या पागल है, इन्वेस्टमेंट किया है, एप्लीकेशन बनाया है, मार्केट प्लेस एप्लीकेशन बनाया है, अपने लोगों को लोकल एरिया में जो बोल के वो रख रहे हैं, एक तरह से म्यूचुअल एग्रीमेंट कर रहे हैं। ये पागल है क्या? एक सोचो, शोरूम के ओनर दोस्तों, छवि खराब होता है मार्केट पे। अगर कोई फेक प्रॉमिस कोई करता है तो छवि खराब होता है, उसका इंपैक्ट पड़ता है उसके बिजनेस पे। और आज के समय में कोई नहीं चाहता दोस्तों कि उसका फाइनेंशियली हानि हो, नुकसान हो, लॉस हो। आप समझो इस चीज को। तो ये सच है, एक मूवमेंट है, आंदोलन चल रहा है दोस्तों। हम लोगों ने बहुत कामयाबी हासिल कर चुके हैं अब तक, आने वाला समय में ये सब कुछ दिखने वाला है। तो ये था कावानावा वीआईपी के ओनर के तरफ से। बहुत अच्छा लगा मुझे स्टेटमेंट मॉडरेटर्स को दिया है। मॉडरेटर्स अपने आप को सोचते हैं कि मैं ही ऑफिशियल ही, मैं जो बोल रहा हूँ स्टेटमेंट यही सही है। दोस्तों वो तो बाहर के दरवाजे के कौन से लेयर पे खड़े हैं उनको भी नहीं पता, अंदर कितना लेयर बना हुआ है पाई नेटवर्क के अंदर में, जो स्पेशल कर्मचारी सब उनके हैं, ठीक है, वहां तक इनका पहुंच नहीं है। आप और हम जैसे लोग घर पे बैठे हुए हैं, अप्लाई किए, मॉडरेटर बन गए हैं, बस यही चीज हो रहा है। हाँ, मॉडरेटर को रखा गया है दोस्तों समस्या का समाधान। जो लोग परेशान रहते हैं, जैसे केवाईसी हो गया, XYZ, इस तरह के चीजों को लोग नहीं समझ पाते, तो मॉडरेटर को रखा गया एज ए कस्टमर केयर होल्डर के लिए। आप लोगों का समस्या को दूर करिए, जो टेक्निकल चीज है और क्या क्या चीज है उन सभी चीज से अवेयर करिए। आपको इकोनॉमी लेयर के बारे में बोला नहीं गया पाई कोर टीम के तरफ से। अगर आप ही सब कुछ हो तो फिर क्या फायदा इस प्रोजेक्ट का? प्रोजेक्ट फेल होगा। आपके हिसाब से जो मॉडरेटर लोग हैं दोस्तों, मैं उनको बोल रहा हूं, उनके हिसाब से अगर जीसीबी फेक है तो उनका जो ये जो पाई नेटवर्क है दोस्तों, ये लंबे समय पे फिर सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़ दो, जितना भी एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर आ जाओ, जब तक मार्केट में वैल्यूएशन कंपनी का नहीं बनता है, उसका प्रोडक्ट का वैल्यूएशन नहीं बनता, कंपनी कोई काम का नहीं है फिर, ठीक है। यही चीज आज के समय में समझना चाहिए सबको। तो इन सभी चीजों को हमें हटाना चाहिए, मॉडरेटर के बात पे इतना फोकस नहीं देना है। अंकल रूसो ने बहुत अच्छा जवाब दिया, मैं तो पहले से आप लोग को बोल रहा हूं। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको अभी बताया हूं। और एक अपडेट निकल कर आ रहा है, इसको भी आप लोग सुन लीजिए इस वीडियो में। कॉन्सेंसस अभी होने वाला है दोस्तों, कॉन्सेंसस 2026। वहां पर आपके सामने में देखो लगा भी दिया हूं, यहां पर देखो सब कुछ लिखा हुआ। कॉन्सेंसस जो 2026 स्टार्ट होगा, ये मई 5 से लेकर 7 तारीख को स्टार्ट होने वाला। मियामी देखो ऊपर में लिखा हुआ, ठीक है। तो इसके नीचे में देखो लिखा हुआ है पाई नेटवर्क 20 मिनट स्पीकिंग सेशन
वेडनेसडे मई 6 11:15 AM EDT 8:45 PM IST। यहाँ ये चीज लिखा हुआ नीचे, स्पॉन्सर बाय पाई नेटवर्क। दोस्तों ये एक मीटिंग होने वाला है, मियामी एक आइलैंड है, मैं आपको बता रहा हूँ, वहां पर ही इस प्रोग्राम को रखा गया है। तो हमारा पाई नेटवर्क भी दोस्तों इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, बल्कि पाई नेटवर्क के अलावा और भी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उसके फाउंडर होंगे, को फाउंडर होंगे, बड़े बड़े दिग्गज लोग वहां पर पहुंचने वाले हैं, मतलब कि उनका सेशन होगा, वो अपनी बात रखेंगे। तो हमारा पाई नेटवर्क भी स्पॉन्सर है इसमें। पाई नेटवर्क भी अपना 20 मिनट का स्पीकिंग सेशन रखने वाला है इस कॉन्सेसस 2026 जो मियामी आइलैंड में होने वाला है, मई 5 से लेके 7 तारीख तक ये होगा। बट हमारा पाई नेटवर्क का जो दिन स्पीकिंग होगा, बोलने का इनका जो डे है दोस्तों, वो वेडनेसडे मतलब बुधवार को मई 6 पड़ रहा है, उसी दिन ये बोलेंगे अपनी बात। तो देखो ये जो समय सीमा है 11:15 बताया जा रहा है AM EDT, वहां से 9.5 घंटा का आगे हम लोग चलते हैं अमेरिका के टाइम से। तो देखो इंडियन टाइम यहाँ पहले से जोड़ दिया गया है 8:45। तो हम भारतीय लोग, इंडियन लोग 8:45 में मई 6 तारीख को वेडनेसडे को पाई नेटवर्क के हमारे जो फाउंडर होंगे उनके द्वारा जो स्पीकिंग दिया जाएगा वो हम सब लोग सुन पाएंगे। ये एक बड़ा अपडेट है। इसके साथ देखो जो पूरा जो एड्रेस दिया हुआ, ठीक है, यहाँ एड्रेस अब देखो लिखा गया है MBCC कन्वर्जेंस स्टेज 1901 कन्वेंशन CTR DR मियामी बीच FL 33139। ये पूरा एड्रेस है जहां पर ये होने वाला है। अब देखो टॉपिक कौन सा है, टॉपिक भी तो जानना जरूरी है ना। हर बार तो टॉपिक हमें पता चल जाता है कि पाई कोर टीम इस पे बात करेगा, तो यहां भी देखो लिखा गया साफ साफ, दिस स्टेज फंक्शन एज ए स्पेशलाइज्ड कोऑर्डिनेट फॉर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात होगा, सही है। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस से देखो DeFi है, एंड ट्रेडिंग भी है, मतलब कि जो व्यापार होता है, ट्रेडिंग होता है, उसके ऊपर भी बात होगा। वेयर एल्गोरिथमिक इंटेलिजेंस मीट्स डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट स्ट्रक्चर टू रीडिफाइन लिक्विडिटी सिमुल्टेनियसली इट सर्व एज द प्राइमरी हब फॉर स्टेबल कॉइन। देखो स्टेबल कॉइन के ऊपर भी बात होगा। पेमेंट्स, प्राइवेसी एंड टोकनाइजेशन, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन कॉन्फिडेंशियल डिजिटल आर्किटेक्चर एंड द प्रोग्रामेबल एक्सचेंज ऑफ रियल वर्ल्ड वैल्यू। तो ये टॉपिक पहले से दिया गया है दोस्तों, इसी के ऊपर में ही बात होने वाला है जो अभी होगा 6 तारीख को, मई 6 तारीख को होगा। तो इसमें थोड़ा लंबा समय है। देखो ये पाई कोर टीम जो इस तरह का ग्लोबल स्टेज जो शेयर कर रहा है दोस्तों, हमारे पाई नेटवर्क को पूरे दुनिया भर में लोगों को बताना है कि पाई नेटवर्क अब बाहरी दुनिया से कनेक्टिविटी ले चुका है, इसलिए ये बड़ा बड़ा मंच को दोस्तों साझा कर रहा है। ये अच्छा है, हमारे प्रोजेक्ट के लिए अच्छा है। बट इससे ये चीज आप लोग मत सोचो दोस्तों कि यहाँ भी मंच जब साझा करेंगे तो इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ जाएगा। बस वो अपनी बात रखेंगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। लेकिन पाई नेटवर्क जो अपना काम कर रहा है वो तो वो करते रहेगा। ये एक पार्ट है दोस्तों, स्टेज में प्रोग्राम में जाना, वहाँ पार्टिसिपेट करना, ये एक फाउंडर का अपना एक जर्नी है, पार्ट है, वो रेगुलर करेंगे। इससे बड़ा कुछ हाइप क्रिएट करने की कोशिश लोग करेंगे, एक्सचेंज में कीमत बढ़ जाएगा, ये वो ऐसा कुछ होगा नहीं यहाँ, ठीक है। ये नॉर्मल है, ये कंपनी का एक पार्ट है, वो चीज करते रहेंगे। बट हमारा लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ कि वर्जन 23 आने से फुल ओपन मैननेट खुल जाएगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव हो जाएगा, हमें इसका वेट करना चाहिए। और साथ ही साथ हम पायनियर्स जो इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था जो बनाने की जो टाइम हम लगे हुए कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, हमें इसको कंटिन्यू रखना। जीसीबी का हमें समर्थन आखिरी दम तक करना है दोस्तों, जब तक जीसीबी ना आ जाए, जब तक जीसीबी ये पूरा जो टेक्निकल काम जो बचा हुआ ये खुल ना जाए, तब तक हमें करते रहना है। क्योंकि जीसीबी एकमात्र सॉल्यूशन है दोस्तों, जितने भी पायनियर्स है जो अपने प्रॉब्लम गरीबी जिंदगी में जी रहे दोस्तों, वो दूर हो जाए। देखो जीसीबी जो है $3,14,159, आप लोग पहले समझिए कि लोग सोच रहे हैं कि इतना ज्यादा कीमत है, कहां से कौन देगा, कैसे होगा, इतना पैसा हम निकाल पाएंगे। देखो जीसीबी जो है एक परचेसिंग पावर है, समझिए खरीदने का एक शक्ति है। मतलब एक पाई को उतना आंका जा रहा है कि उतना वैल्यू से ही
हम डिसाइड कर रहे हैं परचेसिंग पावर को। पाई तो खुद अपने आप में दोस्तों एक समझिए कि करेंसी है। जब पाई से हमें सब कुछ मिलने वाला है, A to Z हमें पाई से मिलेगा, तो हमें अपने फियाट करेंसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट दोस्तों देखो, फियाट भी हम कन्वर्ट कर पाएंगे, क्योंकि डेक्स आएगा तो डेक्स हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा कन्वर्ट करने के लिए डॉलर में, यूरो में, पाउंड में, INR में, इन सभी जो फियाट करेंसी इसमें भी वो देगा फैसिलिटी। बट यहाँ थोड़ा हमें लिमिट के साथ जो भी होगा, जो देश का जो नियम है, फाइनेंशियल जो वहाँ का लॉ बना हुआ है विड्रॉल का बैंक में, वो जो भी होगा उसको पालन करना पड़ेगा। हमारे देश में जो होगा हम उसको पालन करेंगे। बट अर्थव्यवस्था GCB के लिए ही बन रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। और GCB एकमात्र दोस्तों इस प्रोजेक्ट का भविष्य के लिए भी तैयार हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलता हूं।